जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएस एग्जाम गुरु में स्वागत है। मेंसुरेशन का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें हमने कितना नंबर तक 41 नंबर तक सवाल बता दिए थे। आज जो है 41 नंबर से आगे का सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए। सवाल नंबर है 42 यानी 42, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा क्या है। कह रहा है आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश में आर त्रिज्या वाला एक अंतर्गत वृत्त खींचा जाता है। आर का आर से क्या अनुपात है? आर का आर से कहने का मतलब क्या हो गया? कैपिटल आर और स्मॉल आर का अनुपात पूछ रहा है। कह रहा है आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश में आर त्रिज्या वाला एक अंतर्गत वृत्त खींचा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है कि ये रहा आपको क्या, ध्यान से देखिएगा, सर्कल हो गया इसका, ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। चतुर्थांश कहने का मतलब क्या हो गया? चतुर्थांश कहने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 भाग में से एक भाग ये रहा है ना। तो इसका जो त्रिज्या है सो क्या है? आर है ना। अब कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश में आर त्रिज्या वाला एक अंतर्गत वृत्त खींचा जाता है। यानी चतुर्थांश में यानी चौथा अंश में जो है सो क्या किया जाता है? आर त्रिज्या वाला एगो वृत्त खींच दिया जाता है, जिसका त्रिज्या क्या है? आर है। कहने का मतलब होगा इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? स्मॉल आर, ठीक ना? क्या हो गया? सॉरी, हाँ, स्मॉल आर हो गया, ठीक ना। तो आर त्रिज्या वाला एक क्या खींचा जाता है? वृत्त। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का आपको क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्या पूछ रहा है? रेशियो क्या होगा वह पूछ रहा है आपसे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यदि आप इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये भी आरे होगा ना, ये भी आरे होगा। ये आर हो गया, ये आर हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ भी क्या होगा? 90 डिग्री का। यहाँ भी क्या होगा? 90 डिग्री का। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। सब जगह 90 डिग्री का। इसका मतलब ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। जब ये वर्ग हो गया तो ई आर, तो ई भी आर होगा, और ई भी क्या हो जाएगा? आर हो गया। चलिए, अब स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या डिफरेंस होगा वह हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अनुपात में निकालना है तो सबसे पहले इसको हम ऐसे मिलाएंगे। इसको जो ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है √2 गुने 1 भुजा। हो गया। तो विकर्ण कितना हो गया? तो √2 और 1 भुजा आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? r√2। ये आ गया r√2। कितना आ गया? r√2 आ गया। आ गया। तो ये जो r√2 आ गया, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या आ गया? r√2। एक मिनट, इसमें जो है विकर्ण कितना आ गया? r√2। अब यह जो जितना विकर्ण है ना, इतना ही होगा। विकर्ण के बराबर यह आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? r√2 हो जाएगा ना। तो टोटल आर बड़का आर क्या हो गया? बड़का आर बराबर हो गया r प्लस क्या? r√2। इतना आ गया। अब कहाँ है आपको अनुपात निकालने के लिए ना? क्या लिखा है निकालने के लिए? अनुपात। बड़का का अनुपात और छोटका का अनुपात। तो पहले किसका चर्चा है? बड़ा आर का छोटा आर से अनुपात। तो बड़ा आर तो यही हो गया, लिख देते हैं अनुपात। अनुपात बराबर बड़ा आर, तो बड़ा आर कितना है? आर प्लस √2 और प्लस आर है ना। उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉमन लेने के लिए हम ऐसे लिख दिए हैं। और छोटका आर कितना है? आर है। छोटका आर आए है ना, तो आर लिख दीजिए। तो अब इसमें से जो आर कॉमन लेंगे तो √2 + 1 बच जाएगा, अब बटा में क्या बच जाएगा? आर। आर से आर कट गया, तो √2 + 1 अनुपात 1। ये हो गया आपका क्या? आंसर। अब समझने में दिक्कत है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब 43 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है मान लीजिए कि 9 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास पी क्यू आर एस है। पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर लंबाई है। क्यू एस को व्यास लेकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, चित्र की बात हो गया तो 43 नंबर सवाल है। चित्र की बात हो गया तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है यहाँ पे सेंटर हो गया और ये क्या हो गया, व्यास हो गया। व्यास को जो है क्या कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास पी क्यू आर एस है। पी क्यू आर एस है कहने का मतलब हो गया यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है Q है, यहाँ पे क्या है R है और यहाँ पे क्या है S है, इसीलिए PQRS दे दिया। फिगर दिया है, फिगर बना रहेगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ये जो है PQ QR और RS बराबर है, क्या है, बराबर लंबाई के है। QS को व्यास लेकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। देखिएगा Q और S को व्यास लेंगे और एगो अर्धवृत्त खींचेंगे तो स्वाभाविक है Q और S को व्यास लेकर के एक अर्धवृत्त खींचते हैं तो स्वाभाविक है यह अर्धवृत्त इस तरह का होगा। थोड़ा अच्छा से खींचने दीजिए, ऐसे होगा, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अर्धवृत्त QS को व्यास लेकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है जैसे कि चित्र में दिया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। छायांकित किसको किया गया है, तो इसको किया गया है। इस छायांकित भाग का क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले ही कह दिया है कि बड़का वृत्त का व्यास 9 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। यानी बड़ा वृत्त का व्यास बोले तो क्या, Q और S कितना सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा ई बराबर है तो ई कितना हो जाएगा 3, ई कितना हो जाएगा 3 और ई कितना हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा, तो 3 हो गया PQ, QR 3 और RS क्या हो गया 3। आपको छायांकित भाग का क्या कह रहा है निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम ऊपर वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि डायरेक्ट लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लगा देते हैं इसमें, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई ले लेते हैं यदि हम कॉमन तो क्या बच जाता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ना। ध्यान दीजिएगा अब ये कैपिटल आर आएगा कहाँ से, तो कैपिटल आर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है तो आप स्वाभाविक है यहाँ से यहाँ तक 3 है, 3 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5। अगर 1.5 को 3 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4.5। तो कैपिटल आर कितना मिल गया 4.5। कैपिटल आर समझने में दिक्कत, चलिए कैपिटल आर यहाँ पे लिख देते हैं हम पाई इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर माइनस आर ना। चलिए पाई रहने दीजिए, कैपिटल आर हो गया 4.5 और स्मॉल आर कितना हुआ, तो स्मॉल आर यहाँ से यही है ना, तो कितना हो जाएगा 3। कैसे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर 3 हो जाएगा ना, इतना ही है ना। ध्यान दीजिएगा 3 और आपका इसका रेडियस हो जाएगा 6 क्योंकि 3 यहाँ से और यहाँ से 3 है तो रेडियस कहते हैं, डायमीटर हो जाएगा 6 और आर कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4.5 माइनस 3 कर देंगे। पाई का मान पाई रहने दीजिए, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 7.5 ना, 7.5
इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5। अब क्या करिएगा, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 15 पचे 75 के 5, हाथ में कितना 7, अब 15 सत्ते कितना होता है 105 और 7 112, यहाँ पे लिखेंगे कितना 112, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, इतना हो गया ना। इसमें क्या लगा दीजिए पाई, पाई नहीं लगा रहेगा तो पाई पाई के मान दे करके काट दीजिएगा, या नहीं तो पाई लगा रहेगा तो 11.25 पाई क्या हो गया इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। कोई दिक्कत समझने में? सवाल इजी रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आपको आंसर आ जाएगा। समझ गए ना बात को? चलिए 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास PS है। व्यास PS पर Q और R दो बिंदु इस प्रकार है कि PQ बराबर QR बराबर RS सब बराबर है। व्यास के रूप में जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, PQ और QS पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं। छायांकित भाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे परिमाप पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चित्र हमको कहा है, चित्र बना लेते हैं। ये जो है डायमीटर हो गया, ठीक। और इसमें क्या दिया है कि 6 सेमी व्यास वाले वृत्त का व्यास PS, वृत्त का 6 सेमी त्रिज्या वाले, व्यास नहीं गलती पढ़ा गया, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास PS है, ठीक ना। ये व्यास जो है सो क्या है P और S है, दे दिया। अब क्या कहा, PS पर Q और R दो बिंदु इस प्रकार है कि PQ बराबर, देखिए यहाँ पे Q और यहाँ पे क्या है R, वही सवाल है। इस प्रकार है कि PQ बराबर QR बराबर RS है, ठीक, RS है। ध्यान दीजिएगा, इसका रेडियस कितना दिया था, कह दिया है 6 सेमी। कैपिटल R कितना दिया है 6 सेमी, तो D कितना हो जाएगा 6 गुना 2, यानी D कितना हो गया 12। अब इस 12 को 3 बराबर भाग में बांटना है, तो 4 4 4 कितना हो जाएगा, ये 4 ये 4 ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4, ठीक ना। तो 4 4 8 4 12 हो गया। चलिए बटा गया। अब क्या कह रहा है कि PQ और QS पर अर्धवृत्त बनाया गया है, छायांकित भाग का परिमाप क्या होगा। क्या कह रहा है, PQ और QS पर, PQ ध्यान दीजिएगा, PQ इधर है और QS कहाँ है, Q और S यहाँ है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, PQ मतलब हो गया इसको ऐसे किया गया है, कोई दिक्कत, और इसको कैसे किया गया है, तो ऐसे करके ऐसे मिला दिया गया है, और इसमें छायांकित किया है चित्र को। तो अब चित्र को हम छायांकित करते हैं, तो चित्र को छायांकित किया है, तो चित्र को हम छायांकित कर रहे हैं। इस छायांकित भाग का आपको परिमिति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, परिमिति पूछ रहा है। बस यही सवाल आपके सामने है। सवाल को समझ गए, पूछ रहा है क्या, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसका लंबाई, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट चित्र पर, ध्यान दीजिएगा। स्वाभाविक है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये और ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये 4 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब पूरा वृत्त का त्रिज्या 12 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से अर्धवृत्त का रेडियस अति परिमिति निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, निकालेंगे ना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका हमको क्या चाहिए पेरीमीटर ना, तो लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए, छायांकित भाग का परिमाप इजकल टू, ध्यान से देखते रहिएगा, पहले ऊपरे से शुरू करते हैं। इसका निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा,
आधा अर्धवृत्त का किसका? नहीं जी, पहले हम क्या कह रहे हैं उसी को ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइए, पहले जितना कह रहे हैं उसी को देखिए। इसका निकालना है, केवल इसका कहिए ना हमको, इसका क्या हो जाएगा? तो 2 पाई आर बटे पाई आर कह दे, क्या कह दे? पाई आर। पाई इसके लिए कैपिटल आर कहे थे ना। चलिए ये सोल्व हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इधर से आए हैं ना, तो इसका ले लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा पाई, और क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। और फिर ले लेंगे, अब हम क्या यहाँ तक आ गए हैं, अब इसका लेंगे तो इसका भी हो जाएगा पाई स्मॉल r1 दे दीजिए, यहाँ पर जो है ना स्मॉल r2 दे दीजिए। कहने का कोई मतलब, इसमें दिक्कत है समझने में? इसमें दिक्कत है समझने में? अगर है दिक्कत तो कहिए। चलिए अब हम सब में से क्या ले लेंगे? पाई कॉमन, तो r प्लस r1 प्लस r2 बच गया। पाई ले लीजिए। r कैपिटल R कितना है? 6 है कि नहीं है? r1 कितना है? 2, r2 कितना है? 4। सवाल बन गया जी। 6 2 8 4, तो ऐसे लिख दीजिए 12 पाई। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और मीटर है तो मीटर। अगर पाई में नहीं दिया रहेगा तो 22/7 मान दे करके सोल्व करिए। अच्छा बताइए, इस सवाल को समझने में कहीं दिक्कत हुआ? किस तरीका से एकदम आराम से हल कर करके निकाल लिए परिमिति, कोई टेंशन नहीं था। ठीक, समझ गए? 45 नंबर क्या है, और सर्कल का लास्ट सवाल हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि प्रत्येक चरखी का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो बेल्ट की लंबाई ज्ञात करें। चित्र के अनुसार देखिएगा, ये ध्यान दीजिए, ये रहा चरखी, ठीक, फिर इधर से रहा एगो चरखी, थोड़ा बड़ा हो गया, फिर जो है सो इधर से रहा एगो चरखी, फिर इधर से रहा एगो चरखी, है ना। प्रत्येक चरखी का व्यास कितना दिया है? 10 मीटर, यानी सब बराबर है। सब क्या है? बराबर है। सब का व्यास क्या है? बराबर है। ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या पूछना है? बेल्ट की लंबाई, यानी इस पर से ऐसे करके 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 जो बेल्ट ले जाएंगे ना, इस बेल्ट की लंबाई पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है r बराबर कितना हो जाएगा? व्यास दिया है ना जी, व्यास दिया है ना, तो व्यास कितना है? d बराबर हो जाएगा 10, तो r बराबर हो जाएगा d/2, यानी 10/2 कट के कितना हो गया? 5। अब देखिए बेल्ट के लंबाई बराबर क्या होता है, वो फॉर्मूला आप याद रखिएगा। सबसे पहले वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई होता है, 2 पाई r क्या होता है? बेल्ट की लंबाई बराबर डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं, बेल्ट की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? तो सूत्र कैसे बनेगा देखिएगा, 2 पाई r तो हो गया कौन चीज? वृत्त की परिधि, और बेल्ट की लंबाई की बात कर रहा है, स्वाभाविक है यूज होगा कथी के? परिधीय का। 4 गो वृत्त है तो क्या लगा देंगे? 4d लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 4d लगा देंगे। 4d लगा देंगे और इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत? 4d प्लस कर देंगे। यदि यही 3 ही गो वृत्त रहता तो 3d प्लस कर देते, 3d प्लस 2 पाई। ठीक, 3D वाला में बन जाता कैसे? जैसे कि ऐसे रहता, ऐसे रहता और ऐसे रहता, और इस पर ऐसे बेल्ट चढ़ल रहता, है ना, और इस बेल्ट की लंबाई पूछता, तब क्या करते? 3D प्लस 2 पाई r, 3D प्लस 2 पाई r लगा देते। बेल्ट वाला सवाल समझ गए? कोई दिक्कत? तो चलिए इसको सोल्व किया जाए। तो 4 हो गया, d का मान कितना दिया है? 10 गुना 10 प्लस 2, अब पाई का मान पाइए रह दीजिए, या नहीं तो 22/7 करिए। r का मान कितना हो जाएगा? 5। 10 चौक कितना हो गया? 40,
हो गया ना जी। अब 22 दूना 44 और 44 पंच 220, 220 बटे कितना 7, भाग दे दीजिए। 280, हाँ 280 प्लस 220 बटा क्या हो गया 7, जोड़ दीजिए 500 बटा 7। पूर्णांक तोड़ना है चाहे जैसे करना है हल कर लीजिए। ये क्या हो गया, इस बेल्ट की लंबाई हो गया। कोई दिक्कत? तो इसी के साथ जो है सो सर्कल चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2D का पॉलीगॉन लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।